आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा, एक ऐसी दुनिया में जहां मिथक और हकीकत मतलब माइथोलॉजी और आर्कियोलॉजी एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उस खोई हुई नगरी की, द्वारका की। तो ये कहानी असल में शुरू होती है हाल ही में 1983 में। सोचिए, कुछ डाइवर्स अरब सागर की गहराइयों में उतरते हैं और उन्हें वहां क्या मिलता है? एक पूरा का पूरा सुनियोजित शहर, एक ऐसा शहर जो समुद्र के नीचे डूबा हुआ था और जिसने सबको हैरान करके रख दिया। ऐसा लगा जैसे कोई मॉडर्न सिटी पानी के नीचे बना दी गई हो। वहां ऊंची ऊंची दीवारें थीं, चौड़ी सड़कें थीं, मूर्तियां और महलों के खंडहर थे। सब कुछ एक प्रॉपर प्लान्ड सिटी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात तब सामने आई जब वहां मिले पत्थरों के सैंपल्स की जांच हुई। पता है क्या पता चला? कि ये पत्थर महाभारत के समय के थे। और बस यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या ये वही शहर है जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है? क्या ये भगवान कृष्ण की सोने की नगरी द्वारका है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले कहानी को समझना होगा। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, द्वारका की कथा। तो भागवत पुराण में जिक्र है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो वो यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। कंस का ससुर था जरासंध और उसने बदला लेने के लिए मथुरा पर हमला करना शुरू कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 17 बार। इन लगातार हमलों से तंग आकर श्री कृष्ण ने फैसला किया कि अब अपने लोगों के लिए एक नई और सुरक्षित राजधानी बनानी ही होगी। और ये जो नया शहर बनना था, उसका निर्माण कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक तरह का दिव्य चमत्कार था। श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच एक शहर बसाने का सोचा। इसके लिए उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और समुद्र देव ने खुश होकर उन्हें समुद्र के बीच से 12 योजन जमीन दे दी। और इस जमीन पर शहर किसने बनाया? देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने। मतलब सोचिए क्या शानदार शहर बना होगा। और जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली शहर नहीं था। द्वारिका एक ऐसा महानगर था जिसकी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सोने के महल, चौड़ी चौड़ी सड़कें, खूबसूरत बाग बगीचे, तालाब, सब कुछ एक परफेक्ट लेआउट के साथ बनाया गया था। और शहर के ठीक बीच में था श्री कृष्ण का अपना महल, जो कहते हैं कि उस शहर की सबसे शानदार इमारत थी। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का अंत होता है। इस सोने की नगरी का भी एक अंत लिखा हुआ था। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें बताएगा कि इसका पतन कैसे हुआ। भाग 2, श्राप और पतन। द्वारका के पतन की कहानी की जड़ें महाभारत के युद्ध के बाद से जुड़ी हैं। जब कौरवों की मां गांधारी ने अपने 100 बेटों के शव देखे तो उनका गुस्सा और दुख श्री कृष्ण पर फूट पड़ा। उन्होंने कृष्ण को ही इस पूरे विनाश का दोषी ठहराया और उसी क्रोध में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक 36 साल बाद तुम्हारे यदुवंश का भी आपस में लड़कर सर्वनाश हो जाएगा। और जानते हैं, श्री कृष्ण ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन ये इकलौता श्राप नहीं था। एक और श्राप था जो एक बहुत ही अजीब मजाक से शुरू हुआ यूं कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे सांब ने कुछ संतों के साथ मजाक करने की सोची। वो एक गर्भवती महिला का भेष बनाकर उनके पास गए। संत ये देखकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और सच में सांब के कपड़ों से एक लोहे का मूसल निकला। अब इस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका एक छोटा सा टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया और फिर जरा नाम के एक शिकारी को वो टुकड़ा मिला और उसने उससे एक जहरीला तीर तैयार कर लिया। याद रखिएगा इस तीर को। और फिर ठीक 36 साल बीत गए। गांधारी के श्राप के सच होने का वक्त आ गया था। हुआ ये कि यदुवंश के लोग नशे में धुत होकर आपस में ही लड़ने लगे। छोटी सी लड़ाई ने एक बड़े गृह युद्ध मतलब एक सिविल वॉर का रूप ले लिया और उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। इस तरह पूरा का पूरा राजवंश अंदर से ही खत्म हो गया। अपने कुल का ये विनाश देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। और तभी वही शिकारी जरा वहां आया। उसने दूर से कृष्ण के पैर को हिरण समझ लिया और उसी जहरीले तीर से निशाना साध दिया। वही तीर जो उस श्रापित मूसल के टुकड़े से बना था। तीर सीधा श्री कृष्ण के पैर में जा लगा और इस तरह उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया। जब अर्जुन को ये सब पता चला तो वो भागे भागे द्वारका पहुंचे
उन्होंने श्री कृष्ण के कहे अनुसार बचे हुए लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। और जैसे ही वो लोग शहर से बाहर निकले, समंदर ने द्वारका को अपनी लहरों में समेट लिया। श्री कृष्ण की वो सोने की नगरी हमेशा हमेशा के लिए अरब सागर की गहराइयों में खो गई। तो यहां पर पौराणिक कथा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारी असली खोज वो यहीं से शुरू होती है। तो चलिए अब मिथकों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और विज्ञान और ठोस सबूतों की दुनिया में कदम रखते हैं। तीसरा भाग, पुरातात्विक खोज। कई सालों तक दुनिया द्वारका को बस एक कहानी ही मानती रही, लेकिन फिर 1930 के दशक में इसकी असल खोज शुरू हुई। 1963 में पहली ऑफिशियल आर्कियोलॉजिकल खुदाई भी हुई, जिसमें कुछ पुरानी चीजें मिलीं, पर असली ब्रेक थ्रू मिला 1983 से 1990 के बीच, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने एक बड़ा अंडर वाटर मिशन लीड किया। बाद में 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस काम को फिर से आगे बढ़ाया। तो सवाल यह है कि उन्हें मिला क्या? पानी के नीचे की इस खोज में उन्हें एक पूरे शहर के सबूत मिले। शहर की दीवारों की मजबूत नींव मिली, पत्थर के बड़े बड़े खंबे और मूर्तियां मिली, एक बहुत ही एडवांस्ड सिंचाई का सिस्टम मिला, और हाँ, बड़ी तादाद में पत्थर के एंकर्स मिले जो जहाज़ों में इस्तेमाल होते थे। ठीक है, तो पानी के नीचे एक शहर मिल गया, ये तो साफ है। लेकिन वो बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या ये वाकई श्री कृष्ण की द्वारका है? चलिए अब आखिरी और सबसे अहम हिस्से में चलते हैं, जहां हम कहानी को हकीकत से जोड़कर देखेंगे। अब इसे साबित करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने एक साइंटिफिक तरीका अपनाया, कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम किसी भी पुरानी चीज की उम्र का पता लगा सकते हैं। मतलब ये हमें बताती है कि वो चीज असल में कितनी पुरानी है। तो शहर की उम्र पता करने से पहले ये जानना जरूरी है कि महाभारत का समय क्या था। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने महाभारत में बताए गए ग्रहों की पोजीशन के आधार पर कैलकुलेट किया है कि ये युद्ध लगभग 3126 ईसा पूर्व, यानी आज से 5000 साल से भी पहले हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को बस इसी टाइमलाइन से मिलान करना था। और यहीं पर कहानी में सबसे रोमांचक मोड़ आता है। जब पानी के नीचे मिले उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि उनकी उम्र महाभारत के समय से काफी हद तक मेल खाती है। ये एक बहुत बहुत बड़ा सबूत था जो पहली बार मिथक को हकीकत से जोड़ रहा था। लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाला सबूत तो अभी बाकी है। जब साइंटिस्ट ने इस डूबे हुए शहर का एरिया नापा तो जानते हैं कितना निकला? लगभग 12 योजन। जी हाँ, ठीक उतना ही जितना भागवत पुराण में लिखा है कि समुद्र देव ने श्री कृष्ण को दिया था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसके अलावा जो इतने सारे एंकर्स मिले वो भी इस बात का सबूत हैं कि द्वारका उस जमाने का एक बड़ा और एक्टिव बंदरगाह रहा होगा। मतलब हर सबूत कहानी की तरफ ही इशारा कर रहा है। तो द्वारका की ये खोज हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि हम जिन्हें सिर्फ पौराणिक कथाएं या मिथक समझते आए हैं, उनमें आखिर कितनी सच्चाई छुपी है। जब हजारों साल पुरानी किसी कहानी का हर हिस्सा आज के साइंटिफिक सबूतों से मेल खाने लगे, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कितनी प्राचीन कथाएं हैं जो असल में सिर्फ इतिहास हैं, बस हमने उन्हें अभी तक खोजा नहीं है।